गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब इससे पहले एक वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन को मूविंग फ्रेम में कैसे कंसेप्ट समझते हैं वो बताया। आज हम उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल सिनेरियो लेके आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इन द मूविंग फ्रेम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में लोगों से मिस्टेक कहाँ हो जाता है समझने में, उसको हम इस सिनेरियो से क्लियर करेंगे। ठीक है, किस पॉइंट पे लोग गलती करते हैं उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सब सिर्फ वहाँ पे उस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा तो आपका चांस है 90% चांस है कि आपसे गलती नहीं होगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल सिनेरियो लेते हैं। सपोज कोई ट्रेन है, ट्रेन में ये ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल में दे रखा है। इसमें जो कोई पर्सन है वो एक बॉल को थ्रो करता है कि 60 डिग्री से। ये इसमें कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ये 60 डिग्री एंगल पर थ्रो कर रहा है बॉल को। ये एंगल हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री है। देखिए और बस कंसेप्ट कहाँ है, ये जो वेलोसिटी है बॉल का रिलेटिव दे रखा है, रिलेटिव टू द ट्रेन। ट्रेन के रिलेटिव में 20 मीटर पर सेकेंड है। देखिए कंसेप्ट यहीं पे समझने में दिक्कत होता है आपको कि ये बॉल जो थ्रो किया आदमी, वह यदि आपको दिया हुआ रिलेटिव टू ट्रेन, यही समझने वाली बात है। यदि वहीं पे रिलेटिव टू ग्राउंड दिया रहता, यदि ये 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड रहता तो फिर हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाता, फिर दूसरे तरीका से हम उसको सॉल्व करते। गलती लोग के यहीं से होता है। अभी क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये जो बॉल थ्रो हुआ रिलेटिव टू की क्या ट्रेन दिया फ्रेम में दिया है या ग्राउंड के फ्रेम में दिया है, ये समझने वाली बात है। यदि ये आप ध्यान दे दिए तो आपसे गलती होने का चांस घट जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेटिव टू ट्रेन, ट्रेन के रिलेटिव में ये आदमी जो है बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया। अब इसको पैराबोलिक हो गया, कुछ यहाँ ऐसे पाथ लेकर लेगा। अब जो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है इसको हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो क्या 20 sin 60 डिग्री होगा। फिर वर्टिकल में क्या हो जाएगा 20 sin 60 डिग्री। अब देखिए जब हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लिए, अब क्या है हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब हमसे पूछेगा ग्राउंड रेफरेंस में वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इस बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जब हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे इस बॉल को तो इसका क्या वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा। देखिए आपको 20 cos थीटा, सॉरी इधर cos थीटा होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस ये ट्रेन का जो वेलोसिटी है 10, इसको करेंगे तो ये cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्राउंड के फ्रेम से हम ये देख रहे हैं हमारा वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आ गया ये। ठीक है, अब देखिए अब यदि आपको यही कहा जाए फ्रॉम ट्रेन के फ्रेम से बोला कि वेलोसिटी क्या होगा, ट्रेन के फ्रेम में क्या हो जाएगा। ये तो हमारा वेलोसिटी जो है ये ट्रेन के फ्रेम से ही दिया हुआ है 20 मीटर, बस इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे तो वही हो जाएगा हमारा ट्रेन के फ्रेम। ट्रेन के फ्रेम में क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में 20 cos थीटा। और देखिए दोनों केस में जो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा
वही होगा, सो कंपोनेंट जो होगा बस। वर्टिकल में आपका एक ही मोशन है जो कि बॉल का मोशन है। ट्रेन तो वर्टिकली मोशन कर नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। देखिए सिर्फ मेरा पर्पस आपको कहाँ आपको कंफ्यूजन होता है वो हमने बता दिया। यहाँ रिलेटिव टू आपको जो सवाल में क्या दिया हुआ है इस पे ध्यान देना है। ये जो बॉल का वेलोसिटी है रिलेटिव टू ग्राउंड दिया है, रिलेटिव टू ट्रेन दिया, ये चीज आप ध्यान दे दिए तो आपका सवाल गलती नहीं होगा। ठीक है, यही समझाना था मुझे इस सवाल में। ठीक है, आगे हम नया पॉइंट लेके आते हैं। थैंक यू।